हेलो दोस्तों, आज हम आपको आध्यात्म के सबसे रहस्यमय अंग समाधि की प्रत्यक्ष अनुभूति सुनाने वाले हैं। पहले आप जान लीजिए कि ये समाधि क्या होती है। पतंजलि मुनि ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अष्टांग योग बताए हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 8 अंगों का समावेश है। इसमें से समाधि एक ऐसी अवस्था है जो आध्यात्म की दृष्टि से सर्वोच्चतम है। समाधि अवस्था में आखिर ऐसा क्या होता है, यह अनेकों के लिए गूढ़ रहस्य है। केवल समाधि में उजागर होने वाले उन रहस्य को बतलाने वाला आज का हमारा ये वीडियो है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, सुबह के वक्त मुकुंद ध्यान लगाने बैठा था, परंतु वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। तभी उसको बालकनी से गुरुदेव ने देखा और वहां से आवाज लगाई। वो सुन के मुकुंद बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब गुरुदेव बोले, हाँ, मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान मन से इधर मेरे पास आओ। गुरुदेव बोले, नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते। उनके गूढ़ शब्द सुनकर मुकुंद असमंजस में पड़ गया। तभी गुरुदेव ने धीरे से उसकी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया और तत्क्षण मुकुंद समाधि अवस्था में पहुंच गया। तो आइए अब हम मुकुंद के प्रथम समाधि अनुभव को सुनते हैं उसी के शब्दों में। मुकुंद कहने लगा, जैसे ही गुरुदेव ने मेरी छाती पे थपथपाया, मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया, मानो किसी बड़े से चुंबक ने मेरी सांस को खींच लिया हो। आत्मा और मन उसी समय शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान विलक्षण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर निर्जीव सा हो गया, मानो उसमें प्राण ही न हो। फिर भी मुझे अपने तीव्र बोध से यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब केवल मेरे शरीर तक ही नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मानो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। भूमि में गड़ी पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी, मानो भूमि पारदर्शिक हो गई हो। उन जड़ों के अंदर चल रहे रस प्रवाह को भी मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने खुली किताब की तरह नजर आ रहा था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर्दिग्दर्शी विशाल मंडलकार चारों दिशाओं को देखने वाली दृष्टि में बदल गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अपने माथे के पीछे से मैं दूर घाट पर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक सफेद गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे से आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो मैं अपने 2 स्थूल आंखों से उसे देख रहा हूँ। जब वह आश्रम के दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा था। मेरी विशालदर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित हो रही थी। मुझे वो महसूस हो रही थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर खंभों से घिरा आश्रम, चौक, फर्नीचर, फर्श, पेड़ पौधे और धूप तेजी से स्पंदित होते नजर आ रहे थे, जब तक कि सब कुछ प्रकाश के सागर में विलीन नहीं हो जाता। ठीक जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है, सब कुछ अपने में समा लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था और फिर उसी आकार में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार एक के बाद एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। ईश्वर को पाना मतलब आनंद को पाना। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विशालकाय होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, अंतरिक्ष में स्थित ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की तरह पूरा ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की गहराइयों में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की सीमा रेखाओं के परे चमकने वाला
तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते धुंधला सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध सौम्य तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार सृजनात्मक उन किरणों को नक्षत्रों में और विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में मिल गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ध्यान हुआ कि इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ध्यान अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परम आनंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे की तरह प्रवाहित हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असह्य निराशा के साथ मैं मान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह के पिंजरे में बद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजोमय से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री योगानंद जी के जीवन का प्रथम समाधि अनुभव, जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस पुस्तक में वर्णित है। ऐसे ही अनेक आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस पुस्तक में है, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।